क्या कभी सोचा है कि सिर्फ एक लड़ाई पूरी दुनिया को उसके घुटनों पर ला सकती है? आज हम एक एक्सपर्ट के एनालिसिस को देखेंगे जो बताता है कि ये डरावना मंजर हकीकत में कैसे बदल सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। ये शब्द एक जाने माने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के हैं और देखिए ये सीधी सी बात है जो हमें बताती है कि दांव पर क्या लगा है, पूरी दुनिया में भुखमरी का खतरा। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक रीजनल वॉर मतलब एक इलाके की लड़ाई हमारे खाने और हमारी टेक्नोलॉजी दोनों के लिए खतरा बन सकती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि हमारी दुनिया की कमजोर नस कहाँ है। इस पूरे ग्लोबल खतरे की जड़ में है एक खास ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक ऐसा चोक पॉइंट जो समझिए कि दुनिया की लाइफलाइन को कंट्रोल करता है। और वो जगह है होर्मुज की खाड़ी। देखिए ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड की एक बहुत ही जरूरी धमनी है, मतलब एक मेन आर्टरी है। और जानते हैं सबसे पतली जगह पर ये सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब इतना संकरा रास्ता। यही बात इसे बहुत वल्नरेबल यानी कि कमजोर बना देती है। इसे कंट्रोल करना कितना आसान हो सकता है सोचिए, जरा सी भी रुकावट आई तो पूरा ग्लोबल ट्रेड ठप पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस जरूरी रास्ते से गुजरता क्या है। चलिए अब उन 3 सबसे जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं जो इसकी नाकाबंदी से सीधे सीधे खतरे में आ सकती हैं। इन्हें आप 3 डोमिनोज की तरह समझ सकते हैं जो बस गिरने को तैयार खड़े हैं। तो पहला डोमिनो है फर्टिलाइजर यानी कि खाद। आज की खेती की बुनियाद यही है। पूरी दुनिया का लगभग 25% फर्टिलाइजर इसी एक जगह से होकर गुजरता है। अगर ये रुक गया तो हमारा पूरा फूड सप्लाई सिस्टम ढह जाएगा और इसका असर बहुत ही भयानक हो सकता है। देखिए फर्टिलाइजर की कमी का सीधा मतलब है कि दुनिया भर में खाने का प्रोडक्शन एकदम से गिर जाएगा। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बिना मॉडर्न फर्टिलाइजर के हमारी ये धरती सिर्फ 1 से 2 अरब लोगों का पेट ही भर पाएगी। अब आता है दूसरा डोमिनो जो गिरने का इंतजार कर रहा है और वो है हीलियम। जी हाँ, हीलियम। फर्टिलाइजर की ही तरह दुनिया की लगभग 30% हीलियम सप्लाई भी इसी एक समुद्री रास्ते पर टिकी है और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम बना नहीं सकते, ये रिप्लेस नहीं हो सकती। अब हीलियम इतना जरूरी क्यों है? देखिए इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, आईफोन, कंप्यूटर, सब में लगने वाले सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए ये जरूरी है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसे स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि ये कंटेनर से लीक हो जाती है। सोचिए दुनिया की 2/3 मेमोरी चिप्स बनाने वाला साउथ कोरिया अपनी 65% हीलियम इसी रीजन से लेता है। तो हीलियम की कमी का मतलब है सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बंद और पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री ठप। और अब तीसरा और सबसे बड़ा डोमिनो, एनर्जी। ये जो ग्राफ है ना, ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई दिखाता है। एनर्जी और दुनिया की इकोनॉमी ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जब एनर्जी की खपत बढ़ती है तो इकोनॉमी भी बढ़ती है और जब एनर्जी की खपत गिरती है तो इकोनॉमी भी गिरती है। बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर इस इलाके से तेल और गैस का फ्लो सिर्फ 5 से 10% भी कम हो जाए तो पूरी दुनिया की जीडीपी में भी 5 से 10% की गिरावट आ सकती है। इसका असर दुनिया भर की इंडस्ट्रीज और लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। तो सवाल यह है कि इस संकट का अंजाम क्या हो सकता है। चलिए अब उन संभावित एंड गेम सिनेरियोज पर नजर डालते हैं जो एक्सपर्ट्स ने बताए हैं। इस एनालिसिस में 5 पॉसिबल एंड गेम बताए गए हैं और हर एक का असर बहुत ही अलग और गहरा है। पहला, ईरान को न्यूक्लियर वेपन से तबाह कर दिया जाए। दूसरा, ईरान बदले में खाड़ी के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे। तीसरा है सैमसन डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है कि हार के कगार पर पहुंचकर इजराइल आखिरी दाव के तौर पर अपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। चौथा, ईरान इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों को ही बेकार कर दे। और पांचवा, ईरान खुद एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो एक तरफ सबसे अच्छा नतीजा है और दूसरी तरफ सबसे बुरा। सबसे अच्छी उम्मीद क्या है कि ईरान इजराइल के न्यूक्स को डिसेबल कर दे और सबसे डरावना नतीजा सैमसन डॉक्ट्रिन, यानी हार को सामने देकर इजराइल न्यूक्लियर हथियार चला दे जो पूरी दुनिया की सभ्यता को खतरे में डाल सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे ज्यादा संभावना चौथे सिनेरियो की है, यानी ईरान इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों को बेकार कर सकता है। और इसकी वजह वो बताते हैं ईरान की वो जबरदस्त तैयारियां जिन्हें शायद दुनिया कम आंक रही है। अब इस पूरे संकट से एक कदम पीछे हटकर देखें तो एक बड़ा सबक मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक इलाके की नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे ग्लोबल सिस्टम के बारे में है कि वो कितना नाजुक है। और प्रोफेसर स्टीव के ये शब्द इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं, हमारी व्यवस्था उससे कहीं ज्यादा नाजुक है जितना हमने खुद को यकीन दिलाया है। मतलब हम एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधे हुए हैं, एक ऐसे बैलेंस पर टिके हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये दुनिया जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये असल में कितनी मजबूत है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन सिस्टम्स पर हम हर रोज भरोसा करते हैं वो कितने भरोसेमंद हैं। और ये याद दिलाता है कि हमारी साझा दुनिया को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।